मैं आपसे उल्लेख करना चाहूँगा, आप हैं दिल्ली की मिस रंजना सिंह का, तो आप बताएँ कि इनकी इच्छा आप कैसे पूरी करेंगे और इनके रोगों के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? आपने पत्र लिखा और आपने लिखा कि आपके आध्यात्मिक ज्ञान को मैं शत शत नमन करती हूँ और ना सिर्फ अपने रोगों के विषय में आपसे जानकारी चाहती हूँ, वरन अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए आपसे दिशा निर्देश व सहायता की हार्दिक व उत्कट इच्छा रखती हूँ। अच्छा तो ये रहेगा कि आप सिर्फ रोगों के बारे में जानकर और उसका आप उपाय करें, क्योंकि आपके रोग ठीक हो जाएंगे, आपका शरीर ठीक हो जाएगा, मन ठीक हो जाएगा, तो आपको लाभ मिलेगा, आपको अच्छा लगेगा। अध्यात्म के बारे में आप ना जाने, इधर ना जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि आपने जो लिखा है कि अध्यात्म के ज्ञान को अगर आपने समझना है तो इसका बड़ा गहन विषय है। सागर को नापना बहुत आसान है, सागर बहुत छोटा है और ये पृथ्वी है ये बहुत छोटी है, और जितने भी ये ग्रह हैं ये क्षुद्र हैं, बहुत छोटे हैं, इसकी सीमा है। अध्यात्म की कोई सीमा नहीं है, उसको नापना, उसकी था पे जाना, ये मानव मन के बस की बात नहीं है। इस जगत में जो आदमी अध्यात्म का ज्ञान पाने जाता है, सबसे पहले तो वो ये सोच ले कि अध्यात्म कोई पाने का विषय नहीं है। अध्यात्म समाप्त होने की, मरने की दिशा का नाम है। जो आदमी मरने के लिए, मिटने के लिए, अपने आप को स्वयं समाप्त करने के लिए, अपने हाथों अपने आप की ही मौत करने के लिए जो तैयार रहता है, उसे अध्यात्म के मार्ग की तरफ जाना चाहिए। फिर भी आपने अध्यात्म के बारे में पूछा है, तो आपको इसके बारे में थोड़ी सूचनाएं दे दें। आपने अब अध्यात्म के बारे में, क्योंकि जैसे आपने रोगों के बारे में पूछते हैं तो हमें उस रोगों की वास्तविकता बतानी पड़ती है और उसका वास्तविक उपाय बताना पड़ता है। ऐसे ही जब कोई अध्यात्म के बारे में पूछता है तो हमें उसकी वास्तविकता बतानी पड़ती है, उसका वास्तविक ज्ञान देना पड़ता है। पहले तो अध्यात्म के विषय में आपका और मेरा कोई इसमें शब्द नहीं है। जब आपने लिखा कि आपके आध्यात्मिक ज्ञान, तो ये ऐसे ही है जैसे कोई आप बोले कि आपका सूर्य बड़ा अच्छा है, मैं आपके सूर्य को नमन करती हूँ, या आपका चंद्रमा बड़ा अच्छा है, मैं आपके चंद्रमा को नमन करती हूँ। मेरा भारत बड़ा अच्छा है, मेरी माता बड़ी अच्छी है, मेरा पिता बड़ा अच्छा है, मेरी पत्नी बड़ी अच्छी है, ये कहना तो न्याय संगत लगता है, युक्ति युक्त लगता है। लेकिन मेरा सूर्य बड़ा अच्छा है, मेरा चंद्रमा बड़ा अच्छा है, मेरी पृथ्वी बड़ी अच्छी है, ये अध्यात्म के बारे में न्याय संगत नहीं है, ये अज्ञानता का प्रतीक है। अध्यात्म में आपका नहीं होता कि आपका अध्यात्म, जिस आदमी ने, जो व्यक्तियों ने अध्यात्म को आपका माना है या मेरा माना है, वो अध्यात्म के रहस्य को नहीं जानते। जैसे कोई कहता है कि मेरा हिंदू धर्म, मेरा सनातन धर्म, मेरा सिख धर्म, मेरा इस्लाम, मेरा जीसस, मेरा मोहम्मद, मेरा गुरु नानक, मेरा राम, मेरा श्री कृष्ण, ये ऐसी है जैसे कोई कहे कि मेरा सूर्य, मेरा चंद्रमा। क्योंकि गुरु नानक देव, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, हजरत मोहम्मद साहब, हजरत ईसा,
गुरु सतगुरु नानक, सतगुरु कबीरदास, रविदास, परम संत महात्मा बुद्ध, भगवान महावीर, ये मेरे या आपके की गिनती में नहीं आते। इन्हें कभी भी मेरा कहना न्याय युक्त नहीं है। मेरा कहना इनके लिए हत्या करने के समान है। अगर आप इनकी हत्या कर दो तो इन्हें इतना दुख नहीं होगा जितना हमें, जब इन्हें हमें अपने मेरा बोलते हैं या आपका बोलते हैं तब इन्हें दुख होता है। अध्यात्म के मार्ग में मेरा कहना या आपका कहना ये गहनता का, गहराई का प्रतीक नहीं है। अगर आप अध्यात्म के मार्ग में जाना चाहते हैं तो आप ये पहले समझ लें कि इसमें मेरे या आपके का कोई स्थान नहीं है। अच्छा यही है कि आप अपने रोगों के बारे में जानकारी लेकर उसका उपाय करके और घर में आनंद लें, पत्नी के साथ, पति के साथ, बच्चों के साथ, परिवार के साथ सुखपूर्वक रहें। क्योंकि अध्यात्म सुख के पाने का नाम नहीं है। अध्यात्म सुख को भी छोड़ने का नाम है, सुख दुख को छोड़ने का नाम है। सुख दुख के बाद, क्योंकि आप जिस भी चीज़ में सुख पाएंगे उसके बाद दुख आना निश्चित है, ये विचार लें। आप जिससे भी सुख पाएंगे, जितना सुख पाएंगे उतना आपको दुख आना निश्चित है, उतना आपको दुख मिलेगा, ये निश्चित है। जितना यहाँ प्रकाश होगा, जितना सूर्य निकलेगा, जितना दिन होगा, उतनी रात होनी अवश्य है, ये निश्चित है। जिससे इस जगत में आपको जो सुख देगा उतना दुख देगा, ये निश्चित है, ये नियम है अध्यात्म का, ये नियम है। क्योंकि अध्यात्म जो शब्द है वो आपका, मेरा या किसी का नहीं होता। जिस लोगों ने माना है ये मेरा अध्यात्म है, ये मेरा गुरु है, मैं इस गुरु का शिष्य हूँ, वो अध्यात्म के ABCD को भी नहीं जानते। अध्यात्म से वो कोसों दूर है। जैसे आपको पहले भी बताया है कि कोई अगर पाकिस्तान से आकर या अमेरिका से आकर या जर्मन से आकर या किसी और लोग से आकर ये कहेगा कि ये मेरा सूर्य है, आपको कैसा लगेगा? ऐसी जब कोई गुरु के बारे में, धर्म के बारे में बोलेगा कि ये मेरा गुरु है, ये मेरा धर्म है, ये ऐसा ही इसमें है। सूर्य को कहा जा सकता है मेरा, चंद्रमा को कहा जा सकता है मेरा, लेकिन अध्यात्म को मेरा नहीं कहा जा सकता। जब सूर्य चंद्रमा ही मेरे नहीं हो सकते तो अध्यात्म को मेरे का स्थान, क्योंकि सूर्य से बहुत बड़ा है अध्यात्म। सूर्य तो लाखों हैं, करोड़ों हैं, चंद्रमा भी करोड़ों हैं। हमारी दृष्टि में एक दो आते हैं, लेकिन अध्यात्म एक है, परमात्मा एक है, और परमात्मा दो नहीं है। और इसका ज्ञाता, इसको ज्ञान देने वाला, इसको समझाने वाला भी एक ही होता है, दो नहीं होते। जैसे भारत है, भारत में कोई दो प्रधानमंत्री नहीं होंगे, अमेरिका के कोई दो राष्ट्रपति नहीं होंगे। ऐसे ही परमात्मा अगर एक है तो परमात्मा का अनुभव देने वाला, ज्ञान देने वाला भी एक ही होता है, एक ही आता है। जैसे भगवान राम के समय में कोई भगवान श्री कृष्ण जी नहीं आ गए। भगवान राम अपने में कंप्लीट थे, काफ़ी थे। श्री कृष्ण भगवान के समय में कोई और नहीं आ गए। जब भी सतगुरु आता है, अध्यात्म में सबसे पहले सतगुरु की आवश्यकता होती है। जैसे हम मकान बनाते हैं तो उसमें पहले नींव की आवश्यकता होती है। नींव के बिना मकान नहीं बनता। जैसी नींव होगी वैसे आपका मकान बनेगा। अध्यात्म में सबसे पहले सतगुरु की आवश्यकता होती है, और सतगुरु नींव है। सतगुरु के बिना अध्यात्म अर्थहीन है। ऐसे है जैसे हवा में मकान बनाना। सतगुरु कभी भी दो नहीं होते। सतगुरु जब भी आता है, अवतार लेता है, तो नारायण ही स्वयं आकर अवतार लेता है। जैसे इस शब्द का सभी धर्म गुरु प्रयोग करते हैं कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो इस शब्द को सारे शिष्य, सारे गुरु ये मानते हैं कि जो ये मेरा गुरु है यही परमात्मा है। जैसे ए धर्म है, बी धर्म है, बी मिशन है,
या अलग अलग नाम से जितने भी धर्म हैं, उनके जितने भी गुरु हैं, उनके सारे शिष्य यही मानेंगे कि जो मेरा गुरु है यही नारायण है, यही परमात्मा है। इसका अर्थ ऐसा नहीं है, इसका अर्थ ये है गुरु ब्रह्मा, कि जो ब्रह्मा है वही गुरु है। गुरु ब्रह्मा है, इसका अर्थ ऐसा नहीं है। सारे गुरु ऐसा अर्थ करते हैं कि जो गुरु है वो ब्रह्मा का रूप है। इसका जो सही शब्द है वो ये है कि सिर्फ ब्रह्मा ही गुरु है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, सारे गुरु ये अर्थ करेंगे कि जो गुरु है वो विष्णु है, लेकिन इसका जो सही शब्द का अर्थ है कि विष्णु ही गुरु है। गुरुर देवो महेश्वरा, या वो कहेंगे जो मेरा सतगुरु है, मेरा गुरु है, वो महेश्वर है, वो शिव है। इसका अर्थ ये होगा कि जो शिव है या ब्रह्मा है या विष्णु है वो ही सतगुरु है, उसके अलावा और कोई सतगुरु नहीं है। जब भी सतगुरु भगवान नारायण पृथ्वी पर आए तो उस समय कोई दो नारायण ने 2 या 4 या 10 अवतार नहीं लिए। उस युग में, उस समय में एक ही आया है, एक ही आएगा, एक ही रहा है। हर युग का यह नियम रहा है। तो इस समय सबसे पहले जान लो कि जितने शिष्य नहीं हैं इतने गुरु हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि इसमें से नारायण कौन है। जैसे सदगुरु नानक, गुरु ग्रंथ साहिब में भी कथा आती है कि सदगुरु के समय में पता नहीं कितने गुरु थे। तो कोई आदमी कहीं भटक गया, उसने प्रार्थना की सदगुरु से कि हे सदगुरु देव, अगर मेरी नाव ये पार उतर जाएगी, मेरी जो किश्ती है, मेरा जो जहाज है ये पार हो जाएगा, तो मैं आपको इतनी मोहरे दान में दूंगा। तो जब उसका नाव, उसका जहाज पार लगा तो उसने सोचा कि जो भी यहाँ सदगुरु होगा मैं उसे जितनी मोहरे मैंने सोची थी, जितने पैसे मैंने सोचे थे, उतने मैं दे दूंगा। तो जब वो गया उसने देखा यहाँ तो बहुत गुरु हैं। तो उसने बोला कि जितने मैंने पैसे सोचे थे उतने मैं सबको बांट देता हूँ। तो उसने वो सबको बांट दिए। लेकिन जब वो सही सदगुरु के पास पहुँचा तो उसने कहा कि जब तूने नाव में डूब रहा था, जहाज तेरा डूब रहा था, तब तूने तो इतनी मोहरे के लिए प्रार्थना की थी कि मैं इतनी मोहरे दूंगा, तब और आज तू मुझे सिर्फ 5 मोहरे दे रहा है। उस समय तूने बोला था कि मैं 500 मोहरे दूंगा, तब मुझे नाव से, मुझे जहाज से पार निकालो। तो जिस समय तेरा जहाज डूब रहा था उस समय मेरा कंधा, अभी तक मेरा कंधा दुख रहा है, और तू अब मेरे पास 5 मोहरे लेकर आ गया है। तो उसने फिर बोला कि सदगुरु ला दो रे, मुझे सदगुरु मिल गया है, इसे पता है। तो उस समय भी कितने गुरु थे, हर युग में अनंत गुरु आए हैं। राम के टाइम में भी बहुत गुरु थे, श्री कृष्ण भगवान के टाइम में भी बहुत गुरु थे। आप भगवान राम की देखेंगे तो भगवान राम स्वयं इतने संतों के पास, इतने गुरुओं के पास गए, उनको नमन किया, उन्हें प्रणाम किया। जो नारायण सृष्टि का मालिक होते हुए, जो पूरे ब्रह्मांड के ज्ञाता थे, जो पूरे ब्रह्मांड को जानने वाले थे, जो पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाले थे, उस भगवान राम ने सब ऋषि मुनियों के आगे चरण नतमस्तक हुए, उन्हें प्रणाम किया, उन्हें नमस्कार किया, उनके चरणों को छुआ, उनके आश्रम में ठहरे रहे, और सब ऋषि मुनियों ने भगवान राम को आशीर्वाद भी दिया। अगर उस ऋषि मुनियों में इतनी गहन चेतना होती तो वो भगवान श्री, जिनके अंदर भी चेतना थी ऋषि मुनियों के अंदर, वो उस समय के बड़े बड़े गुरु थे, ज्ञाता थे, लोग उन्हें प्रणाम करते थे। जिस ऋषियों के अंदर गहनता थी, अध्यात्म की गहनता थी, उन्होंने स्वयं भगवान श्री राम को प्रणाम किया, उन्होंने भगवान श्री राम को प्रणाम नहीं करने दिया। तो जिन लोगों ने अध्यात्म के बारे में जाना, उनके अंदर ये सबसे पहले उन्हें ये जानना चाहिए कि अध्यात्म आपका या मेरा नहीं है। जो भी ये कह रहे हैं मेरा धर्म, मेरा हिंदू, मेरा सिख, मेरा ईसाई, वो आध्यात्मिक लोग नहीं है, राजनीतिक लोग हैं। परम पूज्य महाब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी नामक कल्पवृक्ष ने भारत में ही नहीं पूरे विश्व को अपनी कृपाओं से कृतार्थ किया। वेदों के शास्त्रोक्त बीज मंत्रों के प्रभाव को देश विदेश के बुद्धिजीवियों ने भी स्वीकारा।
2 मई 2011 को यूएस के न्यूयॉर्क सीनेट ने निर्विरोध प्रस्ताव पारित करके परम पूज्य महाब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी को सम्मानित with किया। outstanding and inspiring record of community service. On the resolution, all in favor signify by saying aye. Opposed? The resolution is adopted. नसाउ काउंटी के असेंबली हॉल में आयोजित एक भव्य समारोह में सीनेट में निर्विरोध प्रस्ताव पारित करके 29 अप्रैल को ब्रह्मर्षि श्री कुमार स्वामी जी डे घोषित किया गया। इस प्रकार देश विदेशों की सांसदों ने कृतज्ञ भाव से अनेकों पुरस्कार, एंजल ऑफ ह्यूमैनिटी, प्राइड ऑफ वर्ल्ड, हैप्पीनेस, हेल्थ एंड पीस एम्बेसडर अवार्ड इत्यादि से सम्मानित किया। विश्व के शक्तिशाली देशों ने अंततः बीज मंत्रों की सनातन शक्ति को स्वीकार कर ही लिया। परम पूज्य महाब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी केवल आध्यात्म से ही नहीं वरन दैवव्य पार्श्व चिकित्सा और अभिमंत्रित औषधियों से भी असाध्य रोगों का निवारण करते हैं, जिसका आधुनिक मेडिकल साइंस के पास कोई इलाज नहीं है। परम पूज्य महाब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी को लोगों के चित्र देखकर रोग विश्लेषण एवं उनके समाधान हेतु ऑल इंडिया हकीम अजमल खान अवार्ड और बेस्ट आयुर्वेदिक फिजिशियन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। यह आश्चर्यजनक अद्भुत सत्य है कि केवल चित्र देखकर रोगों और समस्याओं के विषय में न केवल बताना बल्कि सहज सरल साक्षात समाधान करना। वर्ष 2002 में आस्था चैनल में प्रसारित कार्यक्रम आयुर्विज्ञान के रहस्य में महाब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी ने 21 वर्ष पहले ऐसा प्रत्यक्ष करके पूरे विश्व को आश्चर्यचकित किया था। यह कार्यक्रम उस समय सबसे अधिक लोकप्रिय कार्यक्रमों में एक कार्यक्रम माना गया था। आपकी बारंबार की मांग पर इस कार्यक्रम के मुख्य अंश YouTube में प्रसारित किए जा रहे हैं। Basa